राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादन में जो अग्रणी विद्वान है डेविड ईस्टन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने व्यवस्था शब्द को समझने का प्रयास किया, उसकी परिभाषा, शाब्दिक अर्थ, उसके गुणों और परिभाषाओं के संबंध में अध्ययन किया। आज हम इसकी विशेषताओं की ओर अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम बिंदु में आता है राजनीतिक संरचनाओं की समानता। राजनीतिक व्यवस्था में जो सभी राजनीतिक व्यवस्था है में एक समान संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं की आपस में या परस्पर तुलना कर उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। इनमें अंतर केवल जो उसकी विशेषता है या विशिष्टीकरण है का होता है या पाया जाता है। सेकंड बिंदु कार्य की सर्वव्यापकता है, जिनमें सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक प्रकार का समान कार्य किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में सही परिणाम पाने के लिए संरचना के स्थान पर कार्य को अधिक महत्व देना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आता है राजनीतिक संरचनाओं की विविधता है, जिनमें जो संरचना के प्रत्येक अंग हैं वो अलग अलग अपना कार्य करती है। जैसे व्यवस्थापिका है, वो कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका इसे लागू करती है, तो दूसरी तरफ न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। ये तीनों अंग साथ ही ये तीनों अंग एक दूसरे के कार्य को भी करते हैं। जैसे न्यायपालिका है जो कानून बनाते हैं उनकी वैधता की जांच करती है, उसके बारे में व्याख्या करती है, तो इस प्रकार ये एक दूसरे के कार्य को भी करते हैं। इसकी विशेषताओं में जो चौथा बिंदु आता है वो राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप है, जिसमें इस व्यवस्था के अंतर्गत परंपरागत व आधुनिक दोनों प्रकार के विचारों और संस्थाओं का रूप होती है। अतः जो समस्त राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो एक प्रकार से मिश्रित व्यवस्थाओं का ही रूप है। पांचवें बिंदु में
राजनीतिक साधनों में असमानता है, जिनमें वे साधन जिनसे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के आचरणों को प्रभावित करता है या किया जाता है, को हम राजनीतिक साधन कहते हैं। कि जिस साधन के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के आचरणों को प्रभावित किया जाता है, तो उन साधनों को हम राजनीतिक साधन कहेंगे। इन साधनों में धन, सूचनाएं, बल, धमकी इत्यादि आते हैं, क्योंकि ये इनके अलावा भी कई प्रकार के साधन हैं जो दूसरे को प्रभावित करते हैं या अपना प्रभाव डालते हैं। अगले बिंदु में राजनीतिक प्रभाव है, जिसमें कुछ लोग सरकार की जो नीतियां हैं और जो निर्णय हैं उनको प्रभावित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। इन्हें प्रभावित करने की क्षमता किन्हें, जो सरकार है उनकी नीति और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता है, को हम राजनीतिक प्रभाव कहते हैं। जो इसकी विशेषताओं का अंतिम बिंदु विचारधाराओं का विकास, इसमें जो सिद्धांत है, जो सिद्धांतों के समूह को विचारधारा कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में जो नेता साधारणतया ऐसी स्थायी और एकीकृत सिद्धांतों के समूह को अपनाते हैं जो व्यवस्था में उनके नेतृत्व को स्पष्ट और उचित सिद्ध कर सके। इस प्रकार यहाँ पर इसकी विशेषताएं समाप्त होती हैं। इसके पश्चात अगली क्लास में हम डेविड स्टर्न द्वारा जो व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके बारे में अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।